से 2025 में ये रूल को एप्लीकेबल, बेशक आपको फुल क्यों ना मिल जाए, टीचर्स आपको बेशक 20 में से 20 क्यों ना दे दे, वो जो है मार्क्स यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद है। सब्जेक्ट जो है मैथ तक को रिप्लेस कर पाए, 4 पे भी आप फेल हो जाए, तो अब जो है चीजें पहले जैसी सेम नहीं होने वाली। हेलो एवरीवन, फाइनली बोर्ड ने यहाँ पे जो लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे 10 and 12 के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर दे दी है। मैं बात करने वाला हूँ पासिंग क्राइटेरिया को लेकर सीबीएसई ने बहुत ही बड़ी यहाँ पे सर्कुलर को रिलीज किया गया। तो अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है, एक भी सेकंड को मिस मत करिएगा, क्योंकि आपका एक सेकंड दोस्तों अब जो है आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है। तो बोर्ड ने क्लियर कहा है, अगर आपने 5 सब्जेक्ट ले रखा है, 6 सब्जेक्ट ले रखा है, तो अब जो है चीजें पहले जैसी सेम नहीं होने वाली। तो 2025 को लेकर अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे आप 10 and 12 के स्टूडेंट्स हो या फिर जो है सेकंड चांस के लिए आप बैठने वाले हो, जो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए आपके पास 5 सब्जेक्ट है या फिर 6 सब्जेक्ट है, क्योंकि अब चीजें यहाँ पे बदल रही है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सर्कुलर दिखाऊं तो ये रहा आप लोग का यहाँ पे पूरा कंप्लीट पासिंग क्राइटेरिया को लेकर सर्कुलर आ गया है। इसमें आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले ग्रेडिंग पे बात की गई है। ग्रेडिंग वगैरह को हम यहाँ पे मिस करते हैं, यानी कि इसको स्किप करते हैं। ग्रेडिंग क्या होता है, तो एक रिजल्ट आपको मैं दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पे आप लोग देखिए, ये रहा रिजल्ट। यहाँ पे आप लोग लास्ट में देखेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके ग्रेड दिया हुआ है। ये ग्रेड जो है बोर्ड यहाँ पे क्या कह रही है कि इस बार भी ग्रेडिंग वाला रूल यहाँ पे रहने वाला है। ग्रेड कैसे दिया जाएगा, तो इस बार जो है 40 लाख बच्चे हैं जो 10 and 12 के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले बोर्ड क्या करेगी, इन 40 लाख बच्चों के जो मार्क्स आएंगे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगी। मतलब पहले टॉपर, फिर उसके बाद सेकंड टॉपर, फिर थर्ड टॉपर, इस तरीके से जो है 40 लाख बच्चों को डिसेंडिंग में अरेंज किया जाएगा। ऊपर के जो टॉप 1/8 स्टूडेंट्स होंगे उनको A1 में प्लेस किया जाएगा, A2 में, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे ग्रेडिंग दिया जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे ग्रेडिंग पे बात नहीं कर रहा, मैं बात करने वाला हूँ पासिंग क्राइटेरिया को लेकर क्या चीजें यहाँ पर अब आप लोग के 2025 को लेकर रहने वाली है। तो जल्दी से सबसे पहले देखिए सीनियर क्लासेस को लेकर बात की गई है, पहले क्लास 12 को लेकर बात किया गया। तो सो हम यहाँ पे 12 वाले बच्चों को जल्दी से यहाँ पे बता देते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो एक चीजों को ध्यान रखिएगा, बोर्ड यहाँ पे फिर से 2025 में ये रूल को एप्लीकेबल कर रही है। बोर्ड ने क्लियरली कहा है सेपरेट वाला रूल से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो बच्चे अभी तक सेपरेट वाले रूल से यहाँ पे परेशान थे, आपको इस बार भी दोस्तों 2025 में सेपरेट वाला रूल से आपको यहाँ पे सफर करना पड़ेगा। या इसका मतलब ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अब आपको जो है, अब आप सीरियस नहीं थे तो अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट वाला रूल जो है काफी बच्चों को यहाँ पे ले डूबेगा। क्योंकि एक एक चीजों को समझिएगा कैसे ये हार्ड होने वाला है और कैसे आप लोग को जो है अभी से ही पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो है सारा पेपर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, पेपर हो गया, और सारे पेपर, सैंपल पेपर जैसी जितनी भी स्टडी मटेरियल है, सारा चीज मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। तो आपको 2025 में काफी अच्छी तरीके से तैयारी कराएगा। तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्राइटेरिया पे। तो ये देखिए, ये आप लोग का यहाँ पे 12th का क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा। ऊपर स्टार्टिंग में आप लोग के आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जियो हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे साइंस वाले स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट हैं, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और आखिर में जो है यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट हैं, अकाउंट हो गया, बिजनेस हो गया, जैसे सारे सब्जेक्ट हैं। ये सारे सब्जेक्ट की बात करें, इसके अलावा आपके पास हिंदी इंग्लिश भी होगा, काफी सारे बच्चों के पास फिजिकल भी होगा। तो यानी कि जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, आपके जो मार्क्स यहाँ पे होगा, यानी कि आपके जो एग्जाम हो रहे होंगे वो आपके 80 मार्क्स का होगा या फिर 70 मार्क्स का होगा। राइट, यही है ना आपका, एक बार कमेंट करके बताइएगा 80 मार्क्स वाले आपके कितने सब्जेक्ट हैं और 70 मार्क्स वाले कितने हैं। बोर्ड ने क्लियर कहा है सेपरेट का मतलब ये है कि बोर्ड इस बार जो है सेम जो है इस बार सेपरेट रूल ला रही है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे जो सेकंड कंपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा। आपको फिर से जो है यहाँ पे अभी आपके जो मार्क्स हैं, यानी 26 आपको मार्क्स वहां पे स्कोर करना पड़ेगा। और एक चीज जो है, सेपरेट वाला रूल क्यों बच्चों को परेशान करता है, तो सेपरेट वाला रूल इसलिए परेशान करता है, जैसे मान लिया आपके 80 में से यहाँ पे 26 ना आया, आपको 24 आ गया, और टीचर्स ने आपको अपने तरफ से जो है यहाँ पे 20 में से 20 दे दिया, दोनों को ऐड किया जाए तो टोटल हो जाते हैं 44। लेकिन जो है एज पर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोग को लगेगा 44 तो काफी ज्यादा मार्क्स है, यानी पास के लिए तो 33 चाहिए, लेकिन मैं तो 44 लेके आया तो मैं तो पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, सेपरेट वाला रूल बच्चों को परेशान इसलिए करता है क्योंकि 44 पे भी आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए फेल हो जाएंगे क्योंकि सीबीएसई
यूजीसी ने कहा है कि ये वाला रूल तो आपने यहाँ पे फुलफिल नहीं किया ना। ये वाला रूल क्या है कि 80 में से भी 26 होने चाहिए। अगर यहाँ पे 25 भी है तो ये मार्क्स जो है आपके टीचर वाले जो मार्क्स हैं टीचर के, आपके 20 में से 20 हो सकते हैं, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 100 जो भी मार्क्स होगा ऐड ही नहीं करेगी बोर्ड। तो ये चीजें जो है यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट रूल यहाँ पे फिर से लेके आया गया है। तो आप लोग देखिएगा 80 मार्क्स के जो सब्जेक्ट होंगे, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको सर्कुलर में तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ। 80 में से 26 और 70 मार्क्स वाला भी सब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला सब्जेक्ट देखिए, ये आपका केमिस्ट्री है, बायो है, तो इनका देखेंगे 70 में से आपको 23 मार्क्स यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर 22 भी होगा और प्रैक्टिकल में आपके 30 में से 30 क्यों ना मिल जाए, क्योंकि मेनली बात करें तो प्रैक्टिकल में बच्चों को 30 मिलता है या 29 मिलता है। अगर 30 आपको मिल गया तो 30 और 22 यहाँ पे हो जाते हैं 52 नंबर। अब आप लोग कहेंगे 100 में से 52 नंबर लाकर तो मैं बहुत ही अच्छे नंबर लेके आ गया, मैं तो पास हो जाऊंगा, फिर भी फेल हो जाएंगे। तो बात यहाँ पर सीधी सीधी ये है कि सेपरेट रूल जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को। यहाँ पे दोनों कंडीशन को फुलफिल आपको करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 23 नंबर आपके होने चाहिए। प्रैक्टिकल में बेशक आपको फुल क्यों ना मिल जाए, टीचर्स आपको बेशक 20 में से 20 क्यों ना दे दे, वो जो है मार्क्स यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद है। मार्क्स वो पूरी तरीके से मार्क्स जो है यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है उसका, जब तक आप लोग ये वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। 80 में से 26 और 70 में से 23, तो यानी कि ये सारी चीजें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि चीजें अब आसान नहीं होने वाली। तो आप लोग जो है सीरियस हो जाइएगा। तो 12 का तो आपने समझ लिया कि आप लोग का यहाँ पे पूरी तरीके से आप लोग का रूल जो होने वाला है वो आपका होने वाला है यहाँ पे सेपरेट वाला रूल। अब हम यहाँ पे लौटते हैं 10 वाले स्टूडेंट्स पे। अब 10 वाले बच्चों का क्या होगा, 10 वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, तो 10 वाले भी समझिएगा। आपने अभी सीनियर का देखा, अब आप लोग देख लीजिए सेकेंडरी स्कूल को लेकर। सेकेंडरी मतलब 10th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जो 2025 में एग्जाम में बैठने वाले हैं। इवन वो सारे स्टूडेंट्स भी जो यहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट वाले हैं, तो दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे चीजों को समझिएगा। बोर्ड ने यहाँ पे एक अच्छी खबर आप लोग के लिए दे दी है। अच्छी खबर क्या दी है, बोर्ड ने कहा है आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को जो है डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, आपके लिए जो रूल रहेगा वो कंबाइन वाला रूल रहेगा। कंबाइन वाला रूल का अब इतना बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। अब आप लोग यहाँ पे लाइव देखिएगा, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज आपको दिखाता हूँ। कंबाइन वाले की बात जो है यहाँ पे बोर्ड कह रही है, तो कंबाइन वाला रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 10th वाला जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 10th का कुछ सब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ। 10th में एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग के पास बेसिक है या स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर आपने बेसिक लिया है तो आप लोग को जो है यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान दे दूं, आप लोग 11th में मैथ नहीं ले पाएंगे। बोर्ड ने इस बार स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है बच्चों को, तो अगर आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं था तो ये चीजों को समझ लीजिएगा। अगर बेसिक है तो 11th में आपको मैथ नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। अब जिनको आगे मैथ पढ़ना ही नहीं है वो बच्चे बेसिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो स्टैंडर्ड है या बेसिक है एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो आप लोग सारे सब्जेक्ट देखिए, चाहे स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो, साइंस हो, यहाँ पे एसएसटी हो, सारे सब्जेक्ट आप लोग के लगभग यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आप लोग के हिंदी इंग्लिश जैसे भी सब्जेक्ट हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट की बात करें तो 10 का जितना भी आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं वो आपके 80 मार्क्स के ही एग्जाम हो रहे हैं। यहाँ पे होम साइंस है, अगर होम साइंस है तो इसका आपका 70 मार्क्स हो रहा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की बात करें तो आप लोग के 80 वाले ही सारे सब्जेक्ट हैं। 70 मार्क्स वाले भी जो है होम साइंस किन बच्चों के पास है एक बार बताइएगा कि आपके पास सच में होम साइंस है। अगर नहीं है तो 80 मार्क्स वाले बच्चे सुनिए, अगर आप लोग के 80 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वहां पर रूल आप लोग के लिए चीजें अभी बदल रही है। चीजें जो है वहां पे सारा चीज जो है अलग हो जाएगा। मैं आपको जो है एक बार दिखा देता हूं, बढ़िया से लिखकर आपको दिखाता हूं। तो एक चीजों को समझिएगा, आपके लिए रूल क्या है। रूल ये रखा गया है कि 80 मार्क्स का आप एग्जाम देंगे, राइट। 80 मार्क्स का आप लोग एग्जाम देंगे, राइट। चीजों को एक एक करके समझिएगा। 20 मार्क्स आपके टीचर के होंगे और टोटल कंबाइन आपका 100 होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है क्या होगा, सारा रूल यहाँ पे पूरा होगा। अब आगे समझिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये जो है पूरा रूल आपका होगा। अब यहाँ पे टीचर कह रही है कि यहाँ पर आपके कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंबाइन वाला रूल ये कहता है कि यहाँ पे 33 जरूर होना चाहिए। 12 की तरह नहीं है कि वो 26 नहीं लाएंगे 80 में से तो उनको जो है फेल कर दिया जाएगा, चाहे उनके कंबाइन मार्क्स जो है उनके 40 बन रहे हो, चाहे 52 क्यों ना बन रहे हो। तो ये वो वाला केस आपके साथ नहीं है। आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अगर मान लिया जो है 10th वाले किसी बच्चे का पेपर खराब चला गया और वो बच्चा डर रहा है, लगातार उसके मन में जो है एक ही बात चल रही है, मेरे तो 10 नंबर से ज्यादा नहीं बन रहे, मेरे तो 15 नंबर से ज्यादा नहीं बन रहे, मेरे तो 20 ही नंबर बन रहे हैं, तो क्या मुझे फेल कर दिया जाएगा? नहीं कर दिया जाएगा। ये रूल आप लोग का है। बोर्ड कह रही है कि आप लोग को कंबाइन यहाँ पे 33 लाना है। अगर आपके यहाँ पे टीचर्स 13 नंबर भी दे रहे हैं, यानी कि आपने जो बोर्ड दिया, बोर्ड एग्जाम में आपके सिर्फ 13 नंबर भी क्यों ना आ गए और 13 नंबर आपके यहाँ पे आए हैं, और टीचर्स मोस्टली 20 में से 20 ही देते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर होते हैं जिनको 15 दिया जाएगा, किनको 16 दिया जाएगा, किन्हीं को 17 दिया जाएगा, और कुछ टीचर्स जिनकी आपकी मान लीजिए पर्सनल दुश्मनी आपसे होगी, क्योंकि सभी बच्चे क्लास में एक जैसे नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स की नजर में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, और कुछ बच्चे टीचर्स की नजर में आपको पता है कैसे होते हैं। तो ये जो है आप लोग अपने आप को देखिएगा, आप लोग आप किस कैटेगरी में है ये मैं तो नहीं जानता, वो आप लोग जानते हैं कि आप लोग टीचर्स की नजर में किस कैटेगरी में आते हैं। अगर अच्छी कैटेगरी में आते हैं तो 20 मिलेगा, एवरेज में आते हैं तो आपको 19 और 18 इस तरीके से मार्क्स मिलेगा, और बिलो वाले में भी आते हैं
तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें आपको फेल कर देंगे, उसमें भी आपको जो है 15 नंबर देंगे। बहुत ही आप जो है बहुत ही ज्यादा बेकार होंगे टीचर के कंडीशन में, टीचर के नजर में, तो आपको 14 मिल सकता है, 13 मिल सकता है, यानी कि अब यहाँ पे 10 मिलेगा। तो ये चीजों को समझिए, मैं आपको जो बता रहा हूं। तो यहाँ पे मान लिया जो है आप टीचर्स की नजर में अच्छे हैं, तो आपको 20 में से 20 मिल गया और 13 और 20 हो जाता है 33 नंबर। बोर्ड का रूल तो यही कह रहा है कि आपको 33 नंबर ही लाना है, तो आप तो ले आए ना। तो ये चीजों को समझिएगा। 10 के लिए पासिंग क्राइटेरिया इस बार इजी होने वाली है, तो ये सारा रूल यहाँ पे है, यानी कि आपको किसी भी तरीके से, अब यहाँ मैं नहीं कह रहा 13 ही आपको होगा, यहाँ पर आप 15 लाए होंगे, 15 और यहाँ पे 20 आपके 35 हो जाता है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सबसे बैड से बैड कंडीशंस लेकर जो है आपको एग्जांपल समझाया, ताकि आपको चीजें यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आए। आपको कंबाइन यहाँ पे, यानी कि आपका मार्क्स 1 और मार्क्स 2 जो टीचर के होंगे, दोनों मिलाकर जो है आपका यहाँ पे जो मार्क्स 3 बनेगा वो आपका 33 होगा, तो आप यहाँ पे इजिली पास कर दिए जाएंगे। अब चीजें यहाँ पर ऐसी नहीं है कि सिर्फ यहाँ तक रोक दी गई है, यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पे 10 के हैं या फिर 12 के हैं। अगर आपने 5 सब्जेक्ट ले रखा है, 6 सब्जेक्ट ले रखा है, तो चीजों को समझिएगा। अगर 5 ले रखा है तो आपके लिए तो कोई रूल नहीं है, जो आपको मैंने अभी रूल बताया वो सारा रूल आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आपके लिए रूल ये है कि 6 सब्जेक्ट में अगर आपने स्किल सब्जेक्ट को ले रखा है, स्किल सब्जेक्ट मेनली यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे IT हो गया, आपका AI हो गया, इस तरीके से सारे स्किल सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे स्किल सब्जेक्ट हैं। अगर IT आपने ले रखा है, AI जैसे सब्जेक्ट आपने ले रखा है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि इन केस आप 5 में से, यानी कि आपका जो है 6 सब्जेक्ट में से, सॉरी, तो 6 में से आप जो है यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट में गलती से रह जाते हैं, यानी कि उसमें पास नहीं हो पाते, तो आपका वो सब्जेक्ट रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि आपके पास जो है जो 6 सब्जेक्ट होंगे, उनमें से जो एक सब्जेक्ट जो आपने ले रखा होगा एक्स्ट्रा, यानी 5 सब्जेक्ट मेनली मेन सब्जेक्ट आपके 5 होंगे, एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट होगा, जिससे आपका टोटल 6 हो जाएगा। तो 6 में से जो आपने एक एडिशनल ले रखा है, वो अगर आपका IT हुआ, IT हुआ यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे को नीचे अटेंडेंस दीजिएगा, कितने कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास IT है क्लास 10th में। अगर आपके पास IT है तो आपको यहाँ पे एक फायदा ये मिलेगा कि आपका जो है सब्जेक्ट रिप्लेस हो पाएगा, यानी कि आपका जो है अगर मैथ में, यहाँ पे मैथ में आप फेल हो जाते हैं, साइंस में फेल हो जाते हैं, SST में फेल हो जाते हैं, ये मैं वो सारे मेन सब्जेक्ट बता रहा हूँ जिसमें बच्चों को ज्यादा फियर होता है। तो यहाँ पर बोर्ड का ये स्किल सब्जेक्ट का रूल ये कहता है कि आपका स्किल सब्जेक्ट जो है मैथ तक को रिप्लेस कर पाएगा। तो ये पावर है स्किल सब्जेक्ट का। तो आप लोग एक बार बताइएगा स्किल सब्जेक्ट आपके पास है या नहीं है। तो आई होप आपको पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे समझ में आ गया होगा और आपको सब्जेक्ट किस तरीके से यहाँ पे रिप्लेस होगा, चेंज होगा, तो ये चीजें भी समझ में आ गई होगी। तो ये है आप लोग का 2025 का यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया। ये पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे 10th के लिए भी सेम होगा, 12th के लिए भी सेम होगा, और यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया ये सेकंड कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही सेम पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर होने वाला है। तो चीजों को समझिएगा। सेकंड कंपार्टमेंट वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा और भी देखेंगे आपके लिए चीजें यहाँ पे, जो आपको मैंने अभी जब बार बार कह रहा था कि टीचर्स के मार्क्स हो गए, जैसे प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं या फिर इंट्रेंस असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं, ये मार्क्स आप लोग के जो है सेम रहेंगे। अभी आपका जो रिजल्ट में है यही सेम मार्क्स आपका जो है फिर से आपका जो है ये कॉपी पेस्ट होगा। तो ये चीजों को समझिएगा, दोबारा से नहीं मिलेगा आपको टीचर के मार्क्स। जो आप लोग कमेंट्स आप लोग के आ रहे थे, तो ये बच्चे जो है उनको मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं। तो आप लोग के मार्क्स जो है प्रैक्टिकल वाले और इंटरनल वाले कॉपी पेस्ट होगा सेम आपका न्यू यहाँ पे एग्जाम में, यानी कि जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे, फरवरी में आपका एग्जाम होगा ना, 15 फरवरी से आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं, तो 15 फरवरी से जब एग्जाम होगा, जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे, तो आप लोग के सेम मार्क्स ये कॉपी पेस्ट होगा। बस चेंज क्या होगा, तो चेंज आपका थ्योरी वाला मार्क्स होगा, चाहे वो 80 मार्क्स वाला सब्जेक्ट हो या फिर 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट हो। तो कुछ चीजें इस तरीके से यहाँ पे होने वाली है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट डालिए, आप लोग के हर एक कमेंट्स का रिप्लाई मैं नीचे दूंगा। और हमारे साथ जो जुड़िएगा, मैंने आपको बताया सारे पेपर इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं। तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। नीचे जो है सारी ऑथेंटिक अपडेट आपको यहीं पे मिलती है, आगे भी इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। जय हिंद।